हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खलीलुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से पहले जो इस वीडियो में हमने बात की थी उसमें यह था कि नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे थे, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाकी तीन नंबर यानी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल को वापस हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी नंबर का हमें पता है कि हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो 1 और 0 के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि उसमें 1 और 0 या यही 1 और 0 रिपीट और होते हैं, जो दो हमारे पास बेस है उसकी। तो हमारे पास एक नंबर है बाइनरी नंबर 11011011, इसकी बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है हमने बेस 8 के अंदर। तो हम देखेंगे कि हम इसको बेस 8 में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इसमें दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी नंबर को डायरेक्ट हम बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम पहले इस नंबर को, अगर हमारे पास बाइनरी का नंबर लिखा है और हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने से पहले हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बाइनरी से पहले हम डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल में जाने के बाद वो जो डेसिमल का आंसर आएगा उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाला मेथड यहाँ पे करेंगे कि इसको डायरेक्ट किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस 8 में हमारे पास, हमें पता होता है कि बेस 8 का जो नंबर है वो हमारे पास 3 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू हमारे पास 8 आता है। तो ये जो 3 पावर है ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स 3 होगी। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास बाइनरी का नंबर लिखा होगा हम उसको उसके 3 के पेयर्स बनाएंगे, यानी कि अगर हमारे पास ये नंबर लिखा है 110 111 और 110, तो हमारे पास ये नंबर जो है ये बताएगा कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है। हम देखेंगे हमारे पास ये 011 जो है ये 3 के इक्वल होता है, हमें पता है कि ये 3 के इक्वल होता है, और 11 जो है वो हमारे पास 7 के इक्वल होता है, और जो ये 110 ये हमारे पास 5 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो बेस आएगी इसके साथ वो 8 आएगी। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें वो आंसर जो है वो उस बेस से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 7 से बड़ा नहीं होगा। हमारे पास 5 7 3, तो 5 7 से छोटा है, 7 है और हमारे पास 3 है। तो ये बेस 8 का मतलब यही है कि हमारे पास जो भी नंबर होगा वो 8 से बड़ा नहीं होगा, यानी ये ना ही 8 होगा और ना ही 9 होगा, 7 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा नंबर है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो वही है कि हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल का जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तीनों आंसर फिर हम इक्वल में लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड वाला मेथड ये है कि हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1101101, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नंबर गिवन है, तो अगर हमारे पास ये बेस 2 का नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 16, अगर हमारे पास n की हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखें तो हमारे पास आंसर जो है वो 16 आएगा। n यहाँ पे अगर 4 हो, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 4 ये हमें बताता है कि ये नंबर ऑफ बिट्स होंगी, और हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स के बाद हम इसको पेयर बनाएंगे। पहले पेयर बनाने के लिए हम इसके 4 के पेयर बनाएंगे। 1011 का एक पेयर बन जाएगा और दूसरा हमारे पास है 1011 का एक पेयर बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो 1011 का पेयर है वो हमारे पास, हमें पता है कि बाइनरी डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है d के। इसी तरह ये 1011 जो है हमारे पास d के इक्वल होगा। तो इसी तरह d जो है हमें पता है डेसिमल में d को हमने क्या कहा था 13, और ये वाला d जो है हमारे पास 13। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, लेकिन वो हेक्साडेसिमल का आएगा। हेक्साडेसिमल में हम इसको डायरेक्ट d और d भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।